हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में लगातार सरपंचों का जो है धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि कल मुख्यमंत्री का बयान आया, जो इनकी लिमिट थी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। उसके बावजूद सरपंच विरोध कर रहे हैं, उनको ये मंजूर नहीं है। क्या कहना है, कुछ सरपंचों से पूछते हैं। जिस तरह से लगातार आज 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और आपने अब कॉल किया है कि कल जो है चंडीगढ़ में घेराव दोबारा करेंगे, क्या कहना है? सभी अरण्यवासियों को मेरी राम राम। मैं तो एक बात बताऊँ आपने, ये बदे 2 महीने हुए हमारे। ये सरकार का एक रूल है, इतना का नहीं मर लेगा ना, इतना कुर्बानी नहीं दे लिया। जो अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों ने कुर्बानी ली जब देश छोड़ दिया था, यह सरकार कुर्बानी लिया करे। तो किसान के लिए के बनी 2 साल रहे, मात्सर उन गलड़े 700 किसान मरे, गर्मी उन उतरी पूरा जेठ का भी नाम है वो तप्पे जाडा उनने देखा। और यूँ मान लो कम से कम 2 साल में मेरे ख्याल में और देश का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, उसका तो कौन तजा है नहीं। तो यह सरकार बना कुर्बानी मानना कौन है, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखो कौन सरपंच भाई देंगे, तो यह कुर्बानी बिना मानना नहीं। हमने 2 के बता हमने लगा के बार हमने 5 साल आड़े करने पड़ जाए, तो 2 में मान जाए तो बहुत बड़ी बात है। कल की क्या प्लानिंग है? कल क्या प्लानिंग है, हम अपना गाड़ी हम जाएंगे। मड़ा चंडीगढ़ का लंबा सफर हो गया, जो मड़ा कितने बीच का होता ना, तो हम इन्हें दिखाए दे ही। तो हम तो मड़ा लंबा सफर तो गाड़ी हम जाना पड़ा, क्यों भाई लंबा सफर है। मान ट्रैक्टर लेकर जाएंगे तो 2 दिन में तो आया जाएगा। तो हम अपना गाड़ी यहाँ पर बंद कर रहे हैं, गाड़ी लेकर जाएँ, ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। हमारा एक सरपंच कम से कम 100 आदमी लेकर जाना। तो पिछली बार भी तो गए थे। पिछली बार गए थे, पर हमने क्या कसर छोड़ी, कसर तो हमने नहीं छोड़ी। चलो सरकार है भाई, राजा है वो, उसके अंडर में सब कुछ आओ। हम कसर हम भी ना छोड़ रहे, काम हम आओगे जो हम भी दिखाओगे। हम जो कसर इन हमारी गेला कर रखी है, कसर ना हम अपनी काट देंगे। भीतर खून खून बड़ा है, टाइम लग गया। अगर चलो ये भी नहीं टाइम है, हमारा भी टाइम आओगा। तो हम आपका तो ये कहना है, इसका मतलब कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आएगा तो गांव में विरोध करोगे? पक्का करेंगे क्यों नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे तो विरोध में थोड़ा है, लठनी लाग रहे हमारे। हम सुनो, इन मारे हैं। चलो मुख्यमंत्री हरियाणा का है, उसकी हरियाणा में पावर है भाई, पुलिस उसके पास है भाई, मिलिट्री बुला सके है। लेकिन गाँव में हमारे काका ताऊ हमारे भाई हैं, वो हमारे तस हैं। गाँव में हमारा अधिकार हम ना बढ़न दे, नरके ब्राह्मण के लाथापाई करेंगे ना, जो हमारा लठ लाग रहा हम नहीं करेंगे। कति तैयार हैं, बेशद मुकदमे लाग जाओ, क्या बात है। तो लठका बदला लठ, लटका बदला लट्ठा हो है, तो लटका बदला लट्ठा हो है, सच्चाई है। और बीजेपी वाले नेता दिख रही है, यह सच्चाई है। जो गामा में तो टिकट लेंगे ना, चलो शहर का अलग मामला है। जो गामा में टिकट लेंगे उन्हें नींद नहीं आती, रात तक हमारी गला क्या बनेगी, टिकट लेने नहीं पाओगा। चलो अब क्या आगे क्या प्लानिंग है? क्या जिस तरह सरकार ने अभी 2 लाख से 5 लाख जो बढ़ाया है, लिमिट की है, उसके लेकर क्या कहना है? लिमिट बढ़ाई कड़े है, हमारी तो घटा दी। हमारी तो पहले तो 2 लाख की अनलिमिटेड थी, कितने काम करा हमें, इतने शरत रख दी, साल में 5 काम कर सके हैं। तो बढ़ाई कड़े घटा दी हमारी दे। हम तो और कति पहले पूरे शहर में बढ़क थी, पूरे सर की बढ़कते डिग जा रहा, गोली गाड़ी ले लेते। पर जो आज देम होना वो बहुत खतरनाक हो है, इनदाद देम कर दी और अपने में करवा ली। या बहुत बड़ी बीमारी बांट दी बीच ने, ये बीमारी का तो बंद तो रकम होगा। अगर ये भी मौका है मदन को, मुख्यमंत्री साहब ने हमारे दादा खटरने बूढ़ा आदमी और समझदार, राजपाट किसी का सदा नहीं रहा, आनी जानी चीज़ है। केवरा कितने बड़े बड़े जालिए, तो हम तो भी कहे हैं 10 मतलब 20-30 साल की उम्र है, दादा कोई सा बढ़िया काम कर जा, प्रजा याद रखे। तो हम तब भी कहने होगा, सुबह ही खुद शान ना जाए तो खुई नहीं मान्या, अगर तब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी पूरा दिन पड़ा है। हमारे उस अपनी हमारी जो एसोसिएशन है, प्रधान हमारे हरियाणा के, उन दब बताड़ा गई भी क्यों हमारा समाधान काट दे। तो इसमें बहुत भलाई की बात रहेगी सरकार के लिए। तो सरपंच जो धरने पर बैठे हैं वो सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं उसको मान ली जाए, नहीं तो कल सरपंच जो है चंडीगढ़ में फिर एक बार फिर विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। आर पार की लड़ाई तैयार हैं। और सरपंच ने ऐलान भी कर दिया है कि अब की बार जो मंत्री नेता जो भी गांव में घुसेगा, उसका जिस तरह से विरोध इनको झेलना पड़ा है चंडीगढ़ में, तो उसी तरह का विरोध जो है तो
उनको भी झेलना पड़ेगा गांव में आएंगे तो। क्या 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 कहना है? बिल्कुल सही बात है। और उस विरोध करने के लिए जो जो अस्त्र शस्त्र चाहिएंगे, बैरिकेड बनवाने हैं, उसके लिए टेंडरिंग भी करेंगे। और सरकार से पूछना भी चाहते हैं कि वो जो बैरिकेड्स लगेंगे सरकार के आदमी नुमाइंदों को यहाँ घुसने के लिए, तो उसके लिए जो बैरिकेड बनेंगे उनके उसके लिए टेंडरिंग करनी है या फिर क्या करना है, वो भी पूछ लिया जाए सरकार से। और जो ये कहा जा रहा है बार बार कि बढ़ा दी है लिमिट बढ़ाई नहीं है, एक्चुअल में लिमिट गिरा दी है। मैं आपको हरियाणा में कहावत बताता हूँ, वही सरकार पे बिल्कुल फिट बैठती है। नुआ अगर घनी शाणी, ये ना घनी शाणी है, इन्हें घनी शाणी मन के कानून बनाया, फिर क्या अगर घनी शाणी 2 बार पोया अगर ये दोबारा पो दी ने 2 लाख की 5 लाख कर दी, और फिर भूखी सोया अगर या पारिन गया पड़नी भूखा सोना पड़ेगा, और फिर मुद्दी पड़कर हुआ अगर और 2024 पास से मुद्दे पड़कर होना पड़ेगा इन्हें। ये सरकार पे ना ये कहावत फिट बैठती है। ये सरपंचों को इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है। सरपंच कोई नुए नहीं बना, उसने उसका गांव में सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से सरपंच बना है। उसकी गांव में साख है, उस साख पे वो बना है। 7 पीढ़ी रिकॉर्ड काट के ने छोड़ा आदमी ने। अब तू मैंने गाड़ी में नहीं बैठा के ले गया था, अड्डे पे खड़ा छोड़ गया था, तने मेरे उस दिन 100 रुपये उधारे नहीं दिए। एक एक छोटी से छोटी दादा की परदादा की करी और गलती भी वहाँ पे पूछ ली जाती है सरपंच से, और फेस टू फेस हर वोटर को फेस करता है सरपंच। MLA MP तो लहर में बन जाते हैं। तो खुली जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारी एसोसिएशन जिस प्रकार का निर्णय लेगी, एक एक सरपंच गोहाना ब्लॉक के हम तो तैयार खड़े हैं, हम तो बैठे हैं आज भी अड़े और तैयार खड़े हैं। जो भी जिस प्रकार का भी निर्देश आएगा उस हिसाब से काम करेंगे और सरकार के विरोध में और मजबूती से खड़े होंगे। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये उल्टी सीधी कानून बना के लिमिट बढ़ा दी पर ओवरऑल लिमिट कम कर दी, इनको बेवकूफ़ बनानी, अनपढ़ कौन है बैठे सरपंच। अब के बार ना ये इन्होंने अनपढ़ नहीं बना रखे सरपंच, थोड़ा मतलब पढ़े लिखे हैं। इनके MLA MP अनपढ़ हो सकते हैं, सरपंच अनपढ़ नहीं, सरपंच सारे पढ़े लिखे हैं। इन्होंने बैरिकेड लगा रखा, उस पर ही बैरिकेड लगा रखा है कि भाई 10वीं पास 8वीं पास होना चाहिए। MLA MP पे तो बैरिकेड है नहीं। तो हमें पता ही है जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि इससे आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। और कल देख लेना आप 17 तारीख को हम और मजबूती से जाएंगे और मजबूती से सरकार के सामने खड़े होंगे अपनी मांगों को लेकर। तो इस तरह से खुली चेतावनी दे रहे हो, क्या कहना है? खुली चेतावनी ये है जी, हम भी बैरिकेड लगाएंगे जैसे इन लगाए और हमारे लठ मारे, तो वही हम भी बदला बराबर का करेंगे। गांव में आएंगे तो टेंडरिंग कराओगे, अरे इन बैरिकेडों का भी टेंडरिंग कराएंगे, टेंडरिंग से बैरिकेड बनवाएंगे। और अभी साल भर रह गया है, ये देखेंगे कैसे होगा। तो आपका तो ये कहना हो गया, इसका मतलब लठ का बदला लठ और हिसाब लिया जाएगा, बराबर कराया जाएगा सब। लेना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए सरपंच जो है विरोध में जुटे हैं। इनका कहना है कि भाई जिस तरह से इनका लठ लगे उसका हिसाब का बदला लिया जाएगा। कत्ती लठ लागे बदन को मुख्यमंत्री साहब ने तो हमारा लठ भी मारे और माल भी छोड़ दिए। ये 17 तारीख के मैं 100 से शेर लिया हुआ, वे छोड़ने पड़े जब काबू होंगे सरपंच से काम मांगे। जब माँ किया दाम ड्रे ना लट्ठा दाम ड्रे ना तो शेर लिया ना, तो इसी तरह से शेर छोड़े जब काम चला। फिर बस शेर का लड़ा के देखा सरपंचा ने, जब मेरा पट्टा सरकार में कितनी ताकत है। रही बात आंदोलन पास है, हमारे इधर रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए सरपंच के इधर, भाईचारा तो घना हो गया। जो बाहर रहते ना विदेश में उन गई फोन आओ भाई आना हो तो बता दियो। तो ये तो देखो 34 के 34 सरपंच आ रहे हमारे। पहला देखा था कम आ जाता, जितने लठ मारे ना उन सरपंच 34 के 34 आने लगे, सारे बोलो कम नहीं है। तो हम तो देखो हमारा आंदोलन तो मजबूत होया लठ मारे हैं। तो ईब को और मारी गया कम हो गया तो मन को बेगन हो जाएगा। तो मैं खट्टर साहब से कह रहा हूँ, हमारा बूढ़ा दादा समझदार आदमी है और इसने राजनीति मेरे ख्याल में दादा लाई भी नहीं करनी। तो जिन्हें दादा लाई राजनीति नहीं करनी हो ना, उन्हें बहुत सोच समझ काम करना चाहिए, भलाई ऐसा काम करना चाहिए। दुनिया मूर्ति लाव है, दुनिया पूजा है, मैं गांटी दूसरा की बुत भी नहीं लगा अगर ऐसे काम करेगा। कार्ड भी नहीं आऊंगे इसके। क्या कहना है इस तरह से? अब क्या आगे क्या प्लानिंग है, क्या क्या रहेगा बताओ? आगे प्लानिंग है, कल बढ़ चढ़ के आदमी जाएंगे, पीछे ज़्यादा आदमी तो उससे ज़्यादा जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाओगे। इनका तो कुछ कहना निका हुआ है, कुछ से करें कुछ से। 2016 में बोले पढ़ी लिखी पंचायत बना दी, अच्छे विकास होंगे, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है। ईब न्यूगन ला रहे हैं ना, सरपंच तो चोर है, ठेकेदार करें, ठेकेदार 60 किलोमीटर का होगा। CM साहब एशआर बोल रहे हैं पिछली सरकार ने करी हुई मनमानी हम नहीं करेंगे। 2016 की किस्त में तू था जब छूट दे रहा था 20 की, जब तू नहीं था पिछली में। भूल जा अपनी बात ने, आज के मैं कर कल के मैं कर है। ये भी नो कराया है, ये टेंडरिंग जो इन्हें लागू करी है 2 साल में, माल का बेरा लग गया माल खाने का ना। तो पहला ना करी, पहला भैया है सरकार जो 20 की क्यों ने 2 साल जो काम करे ना बंद करके, इन माल का बेरा लग गया। सरकार ने पैसा क्यों कर इकट्ठा होता है, इसलिए टेंडरिंग महंगा लगा रहे हैं। ना तो हम कहे हमारे 20 लाख के करो, हमारे ऊपर कमेटी बनाओ, चाहे 6 महीना हमारी जाँच करवाओ। हम ये नहीं कहते ना चाहे 10 कमेटी बना दे हमारे ऊपर, पर हमारी जाँच करवाओ। पर लेकिन हमारी लिमिट है जो हमारे अधिकार है वो तो दो। हमारे गाँव में चुनाव पंचायत चुनाव से पहले
शमशान घाट पर शेड बनाया था और बने ना 2 महीने हुए थे। बारिश के मौसम में एक वाल्मीकि भेड़ ले रहा था, बैठा था, परमात्मा ने दाद लेकर किले दूर गया था, इतनी दड़ाम देने तो कोई पड़ा ही नहीं होगा जो कत्ती गर गया एकदम। या टेंडरिंग है इनकी हाल में पड़ा जाके देखो और बोल रहे टेंडरिंग तो पारदर्शिता होगी कौन सी दुश्मनी काटना रहता चाचा तू मान जा। वो टेंडरिंग का एक स्टेडियम बन रहा है हमारे गांव में, उस स्टेडियम में खड्डे खुदे पड़े हैं, अगर प्रॉपर हैंडओवर भी दिया ही ना दिया, मानस समानी खड्डे हैं। जो सीमेंट के ओटड़े बनाए थे उसमें ओटड़े रह रहे हैं, सीमेंट होली साफ। और जो बिल्डिंग बना रखी है उस बिल्डिंग में पानी चूर्ण लग रहा है, और वो जो टेंट लग रहा है ना तले में झोल हो रहा है, नहीं उसका छात का झोल हो रहा है। तो यही टेंडरिंग है, इसे ही टेंडरिंग नहीं सरपंचा का न और बदनाम करेंगे, यही टेंडरिंग करके अगिन न करें ये काम, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सरकार ने सोचना चाहिए। मैं एक मोटी बात बताना चाहता हूँ, आप मकान बनाओ हो, हमने देखा दिया बढ़िया साल की मतलब मैं चौखट चाहिए, बढ़िया ईंट चाहिए, हमने सोच लिया 20 लाख में बनेगा, मान के चलो आप, और कोई ठेकेदार आने को 5 लाख में बनाऊंगा, आप सोचा हुए मकान में बढ़ के जब 1 लाख नु दी गया कति क्लियर दी गया 20 लाख तो में लागेंगे ईटा का यो बा है, और कोई ठेकेदार आगे नो कहते मैं तो 5 लाख में बना दूंगा, मैं नींद को ना 5 लाख वाले में कोई डबरी भी पड़ सके। ये मारिया गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसने रेट काट दिया भाई 14 लाख रुपये, इससे कम नहीं मिल रही। चलो फौजी कोटा उसका अलग है, और कोई ठेकेदार आगे नो कहते 5 लाख में स्कॉर्पियो ले दूंगा, किसी ले देगा? तो जब ठेकेदार इतना बढ़िया काम को कर देगा, ये बात सोचने की है, ठेकेदार तो कदे भी नहीं कर सकता, मैं लिख कर देता हूँ। पर लेकिन क्या है, सरकार ने 2 साल में मतलब बेरा पट गया, माल चूसने का बेरा पट गया, पीछा इकट्ठा करने का बेरा पट गया, ऊपर चुनाव आए हैं। तो लगातार जो है सरपंच विरोध कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि कल वो बड़ी संख्या में एक बार फिर जो है चंडीगढ़ जाएंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। सरपंचों का कहना है जब तक सरकार जो है इस राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन जो है जारी रहेगा। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।